अब है षष्ठो पाठ। षष्ठो पाठ छठवां पाठ। भ्रांतो बालो भ्रमित बालक। प्रस्तुतो अयं पाठः संस्कृत प्रौढ़ पाठावली इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतोऽस्ति। प्रस्तुत पाठ जो भ्रांतो बाल है वह पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से लिया गया है। अस्या कथायाम् एको तादृशो बालो चित्रितो अस्ति और इस कथा में ऐसे बालक की कथा का चित्रण है। यस्य रुचि स्वाध्यायो अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। जिसकी रुचि जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलने में लगा रहता है। स सर्वदा क्रीडनार्थम एव अभिलषति परंच तस्या सखाय स्वस्वकर्माणि संलग्ना भवन्ति। किंतु यहाँ उसके जितने भी क्रीडने अधिका भवति किंतु स सर्वदा वह हमेशा खेलने की इच्छा रखता था। किंतु उसके सारे जो मित्र थे सखाय मित्र थे स्व कर्माणि संलग्ना भवन्ति अपने अपने कार्यों में लगे हुए होते थे। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। इस कारण से वह अन्य दूसरों के साथ नहीं खेलते थे। अतः स एकाकी स नैराश्य प्राप्य विचिन्तयति यत् स एव रिक्तो सन् इतस्ततः भ्रमति। और वह उसके साथ खेलने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वह अकेले ही निराश होकर के सोचने लगा और इधर उधर रिक्त खाली, क्योंकि उसके साथ खेलने के लिए कोई मित्र नहीं था, इसलिए वह इतस्ततः इधर उधर भ्रमति घूमता रहता है था। कालांतरे बोधो भवति और समय बीत जाने पर उसको बोध होता है यत् सर्वे अपि स्व स्व कार्यं कुर्वन्ति। सभी लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। अतो मयापि तदेव कर्तव्यं येन मम कालः सार्थको स्यात्। और मुझे भी अपना समय उन्हीं के समान बिताना चाहिए और अपने समय को सार्थक बनाना चाहिए, अपना कार्य करना चाहिए जैसे अन्य मित्र लगे हुए हैं। अब पाठ शुरू है। भ्रांतो कस्सन बालो कोई, कस्सन मने कोई, भ्रांतो मने भ्रमित, बालो मने बालक पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम अगच्छत। विद्यालय जाने के समय में क्रीडितुम अगच्छत, क्रीडितुम मने खेलने के लिए, अगच्छत निकल गया। किंतु तेन सह, तेन मने उसके, सह मने साथ, केले भी कालम क्षेप्तुम तदा को अपि न वयस्येषु उपलक्ष्यमानो आसीत्। किंतु उसके साथ खेलने के लिए, समय बिताने के लिए, काल क्षेप्तुम समय बिताने के लिए, वयस्य माने मित्र होता है, कोई भी मित्र उपलब्ध न था। उपलभ्यमानो न आसीत्, न का अर्थ नहीं था। यत् ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालय गमनाय त्वरणमाणा अभवन्। क्योंकि वे सभी पहले दिन के पाठ को स्मृत्वा मने याद करके विद्यालय जाने के लिए, विद्यालय गमनाय, गमन मने जाने के लिए, त्वरणमाना, त्वरणमाना अर्थात शीघ्रता करते हुए, अभवन वे अपने विद्यालय जाने की शीघ्रता कर रहे थे। तंद्रालु माने आलसी, बालो बालक, लज्जया
शर्म के कारण तेसाम मने उन सब से दृष्टिम पथम अपि दृष्टि को अपनी नजर को बचाता हुआ एकाकी अकेले में किमपि उद्यानम प्राविशत एकांत में किमपि मने किसी उद्यान मने बगीचे में प्राविशत प्रविष्ट हुआ गया। अब इसके एक पदेन पूर्ण वाक्यन और निर्देशानुसारम उत्तरत एक पदेन उत्तरत में हो गया अत्र भ्रांतों को अत्र मने यहाँ भ्रांत मने भ्रमित कौन है। यहाँ अत्र भ्रांतों को अर्थात यहाँ भ्रमित कौन है। तो पथ से भटका हुआ कौन है, तो पथ से भटका हुआ है बालक। उत्तर इसी में से छांट के लिखने हैं, इसलिए बालक हो गया। दूसरा है बालो किम कर्तुम निर्जगामो बालक क्या करता हुआ चला गया। तो क्या करने के लिए वह अगच्छत या निर्गच्छतु निर्गच्छाम क्या करने के लिए निकल गया। तो बालक खेलने के लिए निकल गया, तो खेलने के लिए है क्रीडतुम खेलने के लिए वह निकल गया। तो उत्तर में हो गया क्रीडितुम, क्योंकि एक पदेन उत्तरत है इसलिए एक पद में उत्तर देंगे, पहले का दूसरे का। अब है बालक की दृश्य आसित वह बालक किस प्रकार का था। तो वह बालक किस प्रकार का था। सौ बालक की दृश्य आसित तो बालक था तंद्रालु अर्थात बड़ा ही वह आलसी था। तंद्रालु माने आलसी, तो उत्तर हो गया तंद्रालु। अगला प्रश्न है कुत्र पर्ववेश बालो या कुत्र प्राविशत बालो। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है बालक कहाँ प्रविष्ट हुआ, कहाँ गया। तो वह गया विद्यालय जाने की अपेक्षा वह गया उद्यानम, तो उत्तर हो गया उद्यानम, वह बगीचे में निकल गया। अब इसके पूर्ण वाक्यन उत्तरत करेंगे। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्यन उत्तरत भी है बालो। पूर्ण वाक्यन उत्तरत में है बालो कदा कब क्रीडतुम निर्जगामो बालक कब खेलने के लिए निकल गया। तो उत्तर में हो गया बालो पाठशाला गमन वेलायाम पाठशाला जाने के समय क्रीडतुम अगच्छत। यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन में उत्तर देंगे, क्योंकि पूर्ण वाक्य में उत्तरत है। तो वह विद्यालय जाने के समय में खेलने के लिए निकल गया। अब दूसरा प्रश्न है मित्राणाम दृष्टिपथम परिहरन जो उसके मित्र थे उनसे दृष्टि बचाता हुआ छुपाता हुआ बालक किम अकरोत उस बालक ने परिहर मैंने दृष्टि छुपाता हुआ उस बालक ने क्या किया। तो उत्तर में हो गया मित्राणाम तेसाम आ रखा है यहाँ पे, तो मित्रों के लिए है उनसे। तो तेसाम या मित्राणाम दृष्टिपथम उनसे दृष्टि छुपाता हुआ परिहरन एकाकी किमपि उद्यानम प्राविशत उन मित्रों से दृष्टि छुपाता हुआ वह किसी बगीचे में प्रविष्ट हुआ, बगीचे में गया। अब इसके निर्देशानुसारम उत्तरत हम करेंगे। निर्देशानुसारम उत्तरत में हो गया कश्चन इति अव्यय पदम कस्मे प्रयुक्तम। यह कश्चन माने कोई जो शब्द है इसका
प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका प्रयोग किया गया है कश्चन माने कोई, तो कोई कौन है? बाले, उत्तर में हो गया बाले। यहाँ पे बालो है तो बाले बालक के लिए, चतुर्थी विभक्ति, यहाँ पे बाले हो जाएगा बालक के लिए। अगला क्रीडभी, अगला प्रश्न है क्रीडभी इति स्थाने किं पदम अत्र प्रयुक्तम? क्रीडभी इस शब्द के लिए इस पैराग्राफ में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो क्रीडभी की जगह किया गया है केलिभी। केलिभी का अर्थ भी होता है खेलने के लिए और क्रीडभी भी का अर्थ होता है खेलने के लिए, तो उत्तर हो गया केलिभी। अगला प्रश्न है क्रीडितुम, यहाँ पे है इति पदे प्रयुक्त प्रत्यय को, इस क्रीडितुम में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो क्रीडितुम, तुम उन प्रत्यय का इसमें प्रयोग किया गया है और तुम उनका तुम शेष रहता है, खेलने के लिए अर्थ हो गया, के लिए इसका अर्थ हो जाता है। अगला प्रश्न है भ्रांतो, ये है भ्रांतो अस्य पदस्य विशेष पदम किम? इस पद का विशेष पद कौन सा है? तो भ्रमित है कौन? उत्तर हो गया विशेषण पद बालो, तो उत्तर में हो गया बालो, यहाँ पे उत्तर हो गया